कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हमारा पहला दिन, डे 1 है आज हमारा। 40 दिन का हमने टारगेट लिया है इस चीज़ का, पूरा ये डेज़ है। ठीक है, 40 दिन का हमारा टारगेट है एनटीपीसी और आरपीएफ को लेकर। ठीक है, आरपीएफ के लिए फ़िलहाल अभी 40 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। एनटीपीसी के लिए अभी कोई एग्ज़ाम का नहीं पता है, लगभग मार्च के बाद होगा, लेकिन हमने फिर भी 40 दिन का टारगेट रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आरपीएफ का एग्ज़ाम 40 दिन के बाद है। अब जिस बच्चे का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट है वो हर दूसरे दिन मॉक लगाए, एक दिन छोड़कर एक दिन मॉक लगाए और अगले दिन जो है इसका एनालिसिस करे और उस पर काम करे। ठीक है, बाकी अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं हमारे माध्यम से। ठीक है, हम एनटीपीसी को लेकर चलेंगे, आप साथ साथ में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, आरपीओ वाले बच्चे भी। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो डेली मॉक लगाए या दूसरे दिन मॉक लगाए, एक दिन छोड़कर। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको बता दूं, मैं एनटीपीसी में जो है टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, आरपी में भी 3 ही सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, यानी कि साइंस और जीके। ठीक है, तो तीनों ही सब्जेक्ट हैं ओनली। एनटीपीसी प्री है और मेंस है। एनटीपीसी का जो प्री है उसमें 30 नंबर का मैथ है, 30 की ही रीजनिंग है और 40 का जीएस है। और जो मेंस है इसका, ये 35 की मैथ रीजनिंग है और 50 की क्या है भाई, जीएस है। बाकी जो आरपीएफ का सिलेबस है वो एनटीपीसी के मेंस के बराबर है, 35 और 50, यानी कि 120 नंबर का, और 120 ही क्वेश्चन है। मैं अगर बात करूं एनटीपीसी के अंदर, मैथ में अर्थमेटिक आता है और एडवांस आता है, दोनों आता है। बल्कि आरपीएफ में ओनली अर्थमेटिक ही आता है, इसके अंदर एडवांस नहीं आता है। किसके अंदर? आरपीएफ के अंदर। रीजनिंग में बात करूँ कि टोटल हमारे 40 प्लस चैप्टर हैं, वो हमें कंप्लीट करने हैं 40 दिन में, 40 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमारा आता है हिस्ट्री, पॉलिटी, मैंने पूरा लिखा है सिलेबस अच्छे तरीके से। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्ट्रेटेजी के है, साइंस है, करंट अफेयर है। 6 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़नी है आरपीएफ के लिए। बाकी एनटीपीसी के लिए अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको करंट अफेयर पढ़नी शुरू करनी है। ठीक है, साइंस की मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों हैं ये, और ये हमारा सिलेबस है बस। अगर मैं बात करूँ कि कल का हमारा जो चैलेंज है, आज 27 तारीख है और कल 28 तारीख है। मैं वीडियो आज ही वैसे कोशिश करूँगा अपलोड करने की। अगर बाय चांस आपको ये वीडियो 28 तारीख में देखने को मिली तो आप इसको ये मानिए कि 28 में ही मैंने अपलोड की। मैं कोशिश करूँगा कि 27 में अपलोड करने की। नेट थोड़ा स्लो है इसलिए शायद 28 को मॉर्निंग में ही अपलोड कर पाऊँ। तो आज है हमारा, समझ लो कि 28 तारीख है आज हमारी, 28 नवंबर, और आज हमारा डे 1 है। तो आज हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, शाम तक हम देखेंगे कि कितना अचीव कर पाते हैं या नहीं। कोशिश करना बच्चे के सारा कुछ कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि तभी आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट होगा, वरना आप फिर पीछे रह जाएंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं हमारे से और हमें उनको पकड़ना है, उनके फिर पीछे भी पछाड़ना है। सबसे पहले हम लेकर चलेंगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ में हम चलेंगे बायोलॉजी को लेकर। पहले हम हिस्ट्री और बायोलॉजी लेंगे लेकर। जैसे हमारी बायोलॉजी कंप्लीट होगी तो फिर हम उसके बाद चेंज कर देंगे हिस्ट्री के बाद, और फिर हम ज्योग्राफी, फिर उसके बाद पॉलिटी को हम लेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद साइंस भी चेंज कर देंगे, फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स को लेकर चलेंगे, लेकिन साइंस एक ही रखेंगे। और एक सब्जेक्ट हम रखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, और इधर रखेंगे हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ साथ हम चलेंगे लेकर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को लेकर चलेंगे। समझे आप मेरी बात को? ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स तो सबसे बाद में पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा वेटेज कम रहता है। स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी काफ़ी वेटेज रहता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हमारे जो हमें करने होते हैं, मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से करने होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा 28 नवंबर है और हमारा जो डे 1 है वो भाई क्या है, सभी बच्चे सीरियस होकर तैयारी करेंगे, बिल्कुल ढील नहीं करनी है इस चीज़ में। आप डेली डे 1 से ही कंप्लीट करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम तक आपका टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। दिन रात एक कर दीजिए बस, अब तो है ना। हिस्ट्री में हमारा क्या है भाई, हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तक आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता तक। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, ओल्ड, मिडिवल और आपका मॉडर्न, यानी कि जो प्राचीन काल है, प्राचीन इतिहास है हमारा वो, और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद हमारा आधुनिक इतिहास। हम बात करेंगे फिलहाल प्राचीन की, और प्राचीन में हम पहले तो हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जैसे कि आग का आविष्कार कब हुआ था और उसमें सब कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम उसके बाद आदित्यकालीन काल में आएंगे, और उसके अंदर आप पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि हिस्ट्री में आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता ना आ जाए तब तक आपको पूरा पढ़ना है, ये आपके लिए चैलेंज है। बायोलॉजी में हम आपको पढ़ेंगे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण पढ़ेंगे, और पोषण कौन कौन सा पढ़ेंगे,
प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ेंगे पोर्शन। ये कल का ही चैलेंज है, यानी कि 28 तारीख का चैलेंज है। मैं आज 27 तारीख के सामने वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा 28 तारीख का चैलेंज है। पोर्शन पढ़ना है हमें, और पोर्शन दोनों पढ़ना है, प्लांट भी और एनिमल दोनों पोर्शन पढ़ना है। ये आपके लिए चैलेंज है। 2 हो गया हमारा। स्ट्रेटजी के में हमें क्या पढ़ना है भाई, ये नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने हैं टोटल सारे। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप मैसेज करेंगे, मुझे मैसेज करके बोलेंगे, तो मैं इसको स्टैट की जीके का मैं आपको ट्रिक के माध्यम से यूट्यूब पर भी करा दूंगा, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ओके। बाकी मैथ में हम पढ़ेंगे परसेंटेज। डेली एक चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे वीक होते हैं थोड़े से, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो बच्चे थोड़े वीक हैं वो क्या करेंगे, एक दिन में आधा चैप्टर पढ़ेंगे, अगले दिन उसको कंप्लीट करेंगे, 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे। 2 दिन का मैथ का एक चैप्टर रहेगा। बाकी रीजनिंग का एक दिन का एक चैप्टर रहना है। रीजनिंग बहुत आसान होती है, इसलिए रीजनिंग एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है। रीजनिंग का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है भाई हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक रीजनिंग है, एक रीजनिंग होती है अर्थमेटिक के नाम से, रीजनिंग का ऑप्शन है आंसर। आप देख लेना, एक बार सर्च कर लेना इस चीज़ को, ये हमारा रहने वाला है, ठीक है। बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, क्या क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और उसके माध्यम से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी आपको मैं परसेंटेज, अगर आप डिमांड करेंगे तो परसेंटेज की भी और इसकी मैं सबकी पीडीएफ डाल दूंगा, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, मैंने आपको क्या क्या बताया। हिस्ट्री में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता तक पूरा पढ़ना है। बायोलॉजी में आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ना है। और स्ट्रेटेजी में आपको नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने हैं। मैथ में आपको रीजनिंग, मैथ में आपको परसेंटेज पढ़ना है, यानी कि प्रतिशत पढ़ना है। और रीजनिंग में आपको अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बाकी शाम के टाइम हमें क्या करना है फिर, या फिर शाम को या फिर दोपहर में, कभी भी आपको बीच में टाइम लगेगा, मैथ का एक स्पेशल मॉक लगाना है, एक मिनी मॉक, ठीक है। एक हमें मिनी मॉक लगाना है किसका, ओनली मैथ का, और एक लगाना है रीजनिंग का। ये आपका लगना चाहिए ज़रूर, ठीक है। चाहे आप रेलवे का कोई सा भी लगाइए, लेकिन स्पेशल लगाइए मैथ और रीजनिंग का, दोनों का अलग अलग मिनी मॉक, ठीक है। और रात के टाइम सोने से पहले आप एक मॉक जरूर लगाएं। वो कौन सा होगा, हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का पूरा मॉक टेस्ट, ठीक है। आरपीएफ का फुल मॉक टेस्ट हमारा लगेगा ये आज। एक दिन छोड़कर एक मॉक लगाएंगे कल, यानी कि 28 तारीख में हम नहीं लगाएं, 29 में नहीं लगाएंगे, फिर 30 में लगाएंगे एक मॉक, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंज है। तो आज के लिए इतने काफ़ी, ये आपका बस इतना ही वीडियो बनेगा। डेली एक वीडियो आएगी हमारी, ये वीडियो जरूर देखिएगा, और इसमें जो है ना कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपकी जो भी कोई समस्या है। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आपको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो टेलीग्राम पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कुछ भी सजेशन, कुछ भी बात करनी हो, आपको मेरे से बात कर सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, है ना। और ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को लेकर चलेंगे। अगर आपको लगता है कि सर वो कोई चीज़ याद नहीं हो रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, तो मैं आपको फिर वो सब्जेक्ट या फिर वो कोई भी चैप्टर ट्रिक के माध्यम से करा दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट, कल मिलते हैं। कल देखते हैं कि कौन बच्चा टारगेट पूरा करता है, कौन नहीं करता है। बताएंगे आप, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर हमने कंप्लीट कर लिया है ये सब कुछ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।